Dear lovely students, this is Tanveer sir going to teach you mathematics of class 10. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है. ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equals to root 3 and tan a minus b is equals to 1 by root 3. कंडीशन क्या है? 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी, यानी 0 डिग्री जो है a प्लस बी से छोटा होगा, कम होगा. एंड a प्लस बी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री. a इज ग्रेटर देन b. तो दीज आर द कंडीशंस. यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड a एंड b. ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. तो बच्चों सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है. तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. तो यू हैव गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? रूट 3. तो tan 60 आप जानते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3. तो यहाँ क्या बच गया? tan काट दीजिए. तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एक इक्वेशन आपका ये निकल गया. ठीक है. अब ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और tan में 1 बाई रूट 3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो आप जानते हैं कि ये tan 30 डिग्री. ठीक है. tan कैंसिल, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको आपके सामने निकल कर आ गया. अब करना क्या है? एक इक्वेशन आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकंड इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब क्या कीजिए? दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कीजिए आपस में या सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो उससे आपको a और b की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएगी. तो फ्रॉम इक्वेशन या एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको? अगर इसको ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो a क्या हो जाएगा? 2a. ये आपको आया 2a. ठीक है. a प्लस a इज इक्वल टू 2a. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? b है और यहाँ माइनस बी है. प्लस बी माइनस बी दोनों कट जाएगा, खत्म हो गया b. यहाँ पे बचा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, दिस इक्वल टू 45 डिग्री. तो a का वैल्यू आपको निकल गया. a का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री. अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में इधर a1 में और 2 में जिसमें चाहे उसमें आप पुट कर सकते हैं. तो चलिए मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखें तो b की वैल्यू आपको निकल जाएगी. तो a का वैल्यू कितना है? यहाँ है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. दिस इक्वल टू b इज इक्वल टू 15 डिग्री. तो a और b दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया. a इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है. अब देखिए कंडीशंस क्या थे?
तो 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए अगर 45 है, आप बी दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 45 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये ए प्लस बी 60 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी, तो 0 से ये बड़ा हुआ 60 डिग्री, तो ये लेस देन। अब आगे कहता है ए प्लस बी इज लेस देन इधर 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी 60 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, कम है, तो ये भी ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए 45 डिग्री, बी 15 डिग्री, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो आपका वैल्यू जो निकल के आया है, ए की वैल्यू 45 एंड बी की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases. Number 3, the value of cos theta increases as theta increases. Number 4, sin theta is equals to cos theta for all values of theta and cot A is not defined for A is equals to 0 degree. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और उसके बाद इसको जस्टिफाई कीजिए। तो नंबर 1 क्या कहता है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, इसको चेक करना। तो मान लीजिए इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं, लेट अस सपोज। तो देन साइन LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? साइन A प्लस बी। तो कितना हो जाएगा? साइन A कितना है? 30 डिग्री, और प्लस बी कितना है? 60 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1। तो ये हो गया 1, साइन 90 डिग्री 1। अब लेते हैं RHS देखते हैं क्या कहता है ये। राइट हैंड साइड साइन A प्लस साइन बी, साइन A प्लस साइन बी। तो साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A कितना है? 30। तो साइन 30 डिग्री और प्लस साइन बी कितना? 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ प्लस साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू हाफ प्लस √3/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2, ऊपर बचा 1 प्लस √3। ठीक है, और √3 का वैल्यू आपको जानते हैं कितना होता है? 1 प्लस √3 1.732/2। तो ये आपको हो गया कितना? 2.732/2। तो ये 2 से ये बड़ा है, यानी 1 से ग्रेटर देन है ये। इसका वैल्यू जो आया ये 1 से ज्यादा है, और यहाँ क्या है? 1 है, और ये 1 से ज्यादा है। तो ये क्या हुआ कि दिस साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो ये नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल टू नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आपने देखा होगा डिग्री वाला टेबल, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डिग्री का वैल्यू उसमें हमने उस टेबल में आप लोगों को बताया था कि उसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको समझकर माइंड में सेट करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक कि आप लोग उसको सेट कर चुके होंगे अपने माइंड में। चलिए, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आप उस टेबल को याद कीजिए। उस टेबल में क्या था, साइन ऊपर में डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये डिग्री थे। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या था, साइन जीरो की वैल्यू साइन माई है, साइन थीटा आपको याद होगा, साइन 0 साइन 30 हाफ, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, ये वैल्यूज थे, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, 0 से हाफ से 1/√2, फिर √3/1 1। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90, तो थीटा का साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो आपका है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ट्रू, ठीक है। एज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये आपका वैल्यू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कॉस थीटा में आते हैं। ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ नंबर 3 में, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है? तो बिल्कुल गलत। ये हम जानते हैं कि कॉस थीटा में इसका उल्टा होता, मैंने बताया था। ये हो जाएगा 1 के बाद आएगा √3/2, √3/2 1/√2, 1/2 और ये 0। ये क्या था बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा के केस में जैसे जैसे कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है, यानी थीटा की डिग्री इंक्रीज कर रहा है, थीटा का वैल्यू एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो वैल्यू हम देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस नहीं होगा, बल्कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों, ये फॉल्स है। ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये इंक्रीज नहीं करेगा, और ये हमारा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फॉल्स है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करते हैं। आपको दिया हुआ क्या है, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या ये दोनों बराबर होगा? तो किसी भी डिग्री पर रख करके चेक कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री रखते हैं। चलिए, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, हाफ 1/2। और कॉस थीटा कितना है, cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, √3/2। तो दोनों इक्वल कहाँ है, नहीं। उसी तरह से आप किसी और एंगल पे चेक कर सकते हैं, और किसी एंगल पे चेक कीजिए, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं
मान लो तो थीटा हमारा है 90 डिग्री, तब क्या होगा 90 डिग्री। देख लीजिए, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और भी किसी दूसरे एंगल पे ले सकते हैं। साइन 60 डिग्री पर थीटा 60 डिग्री अगर रखते हैं तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं, ले लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा अगर 60 डिग्री है इफ, तो इस केस में भी क्या आएगा, इस केस में भी हमारा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो ये स्टेटमेंट जो है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होगा, बल्कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 भी आपका ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। Cot A is not defined for A is equals to 0. Cot A is not defined for A is equals to 0. चेक करते हैं इसको। तो since tan 0 डिग्री, मान लो tan A है, इसको हम लिख सकते हैं 1/, और tan A कितना होता है, tan A का वैल्यू, मतलब अगर हम यहाँ पे tan 0 रखते हैं, tan 0 डिग्री, तो ये कितना होगा 0 होगा, याद होगा टेबल में। उसी तरह से अगर इसको हम लिखते हैं cot, यहाँ तो है क्या है cot A, तो cot A इज इक्वल टू 1/tan A, और यहाँ पे 1/tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/1/0। तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी ये आपका आ गया अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और आपको याद होगा कि cot 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट cot A is not defined for A is equals to 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों ने ये इसको बड़े अच्छे से फॉलो किया होगा और खूब मजा आ रहा होगा। तो और मजा लीजिए, सुनिए गाना। हर कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखाए हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.4 में। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस पे 8.3 को नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका होगा वो क्या होगा, एक्सरसाइज 8.4, यानी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच।